ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹਾਂ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਕਾਬਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ। ਜੀ हेलो। हाँ जी सरदार साहब, हाँ जी मैं पुछना सी जी अपनी कम्यूनिटी काबुल दे विच अपनी कम्यूनिटी दा की हाल है जी? सारे सेफ ने? की हाल है जी, दसो जरा। वीर जी, यहाँ तो सारी कम्युनिटी सिख और हिंदू भाई सारे ठीक हैं अभी, मगर हालात इधर उधर ठीक नहीं है। हालात ठीक नहीं है यहाँ। हम एयरपोर्ट गए थे, फिर एयरपोर्ट से क्यों अंदर नहीं गए, बाहर एयरपोर्ट के बाहर थे हम। तालिबान ज्यादा थे जी तालिबान ने वापस भेज दिता तुहानू उत्थों? सानू वहां से फिर भेज दिया वापसी है जी। किन्ने लोग गए सी जी तुसी कम्यूनिटी दे, हिंदू सिख कम्यूनिटी दे? साढ़े नाल हिंदू सिख कम्युनिटी 200-300 बंदा था। 300 बंदा। 21 तारीख की गल है जी? हाँ जी, 21 तारीख थी। साढ़े नाल इंडियन वाले भी थे जो काम करते थे यहाँ ऑफिसों में, और वहाँ वो भी थे साढ़े नाल जी। और साड़ी सिख संगत हिंदू अफगानिस्तान दी हिंदू सिख संगत सारी वो भी थी जी। अज गए सी जी? हाँ जी। फिर नहीं कल गए सी तुसी? कल सवेरे 8 बजे गए थे, और शामी असी रात को जी रात नू वापस भेजा तुहानू? रात ही वापस आ गया जी। पहले बोला उन्होंने चलो अंदर चलो, जब भी अंदर आए तो फायरिंग शुरू हुई और सारे फिर आ गए गुरुद्वारे में। इंडियन लोग किन्ने सी ते अफगानिस्तान दे हिंदू सिख किन्ने सी जी तुहाडे 300 बंदियां चों? साढ़े नाल 270 बंदा, और टोटली 300 बंदे, 310 320 इस तरह थे। वो सानू भी इतना दकीक पता नहीं है। ਤੇ ਜੋ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, 에ਅਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਜੋ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ? नहीं, हवाई फायरिंग हुई है, हवाई। ओके। तालिबान ने की काबुल एयरपोर्ट ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੇਟ ਹਨ, ਗੇਟ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰਾ ਟੋਟਲੀ ਚਾਰ ਤਰਫ ਉਹਦੇ ਜੋ ਚਾਰ ਗੇਟਾਂ ਕੋ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। ਵਾਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਏ ਹੋ ਕਾਬਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪਲੇਨ ਰੈਡੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਅਫਗਾनिस्तान ਤੋਂ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ कांटेक्ट सी, ਉਹਨੇ बोला आ जाओ। जब हम भी गए वहाँ दिल्ली अफगानिस्तान एयरपोर्ट में, जब भी हम गए और किसी ने भी हमारे एस्कॉर्ट नहीं किया, ऐसे चले गए। हम ट्राई लगाए, और इंडियन के साथ सिक्योरिटी भी थी उनकी अपनी, वे जो उनको बोला था, जो इंडियन थे उनके साथ सिक्योरिटी थी, लेकिन उनको भी नहीं चढ़ने दिया जहाज में, एयरपोर्ट में दाखिल होने दिया? सिक्योरिटी नहीं थी। ऐसे बंदे ने बोला था मैं ले जाऊंगा आपको अंदर जी। तो वो भी वापस किसी ने बताया था, वो भी वापस हो गए, सारे वापस हो गए। अभी भी करते परवान गुरुद्वारे में सब बंदे बैठे हुए, इंडियन बंदे भी बैठे हुए और अफगानी भी सारे बैठे हुए हैं। काबुल गुरुद्वारे में बैठे हैं जी सभी? हाँ जी, काबुल। ये वही गुरुद्वारा जहाँ पर अटैक हुआ था लास्ट ईयर? नहीं, वो गुरुद्वारा नहीं, दूसरा गुरुद्वारा मरकजी करते परवान जी। जो इंडियन है वो क्या काम करते थे जी वहाँ? जो इंडियन है वो अफगानिस्तान में जो आपके साथ इंडियन है, वो कई ऑफिस में काम कर रहे थे। नेपाली भी थे, नेपालियन, और वहाँ उसमें काम कर रहे थे, क्या बोलते उनको, हर जगह में काम कर रहे थे जी। आपकी दुकानें, आपके कारोबार, जो अफगानी हिंदू सिख भाई बहन है, उनके क्या हाल है वहाँ पर अभी? बस दुकानें ऐसी बंद पड़ी हुई है, और दुकानों को तो कुछ नहीं कहा उन्होंने जी। दुकानें बंद पड़ी हैं आपकी? हाँ जी, दुकानें बंद पड़ी हैं आपकी? हाँ जी। हमारे दुकानदार हम उनकी दुकान। आपके ऊपर आपको तालिबान ने कुछ कहा है हिंदू सिखों को वहाँ के कि आप यहीं पर रहिए, अमन व मान से रहिए, हम आपकी हिफाजत करेंगे, जो यहाँ पर सुनने में आ रहा है? वो तो पहले बोला था गुरुद्वारे में आकर, हमारे गुरुद्वारे के प्रधान के साथ वहाँ बैठकर, संगत के साथ बैठ के उनको बोला था, लेकिन आप लोगों को यकीन नहीं है इस बात पर? वो तो ऐसा है ना, तो लोग डरते हैं यहाँ, क्योंकि देखे है, सब लोगों ने देखे है, अभी डरते हैं, अपनी सेफ्टी के लिए डर रहे हैं। तो आप लोग इंडिया आना चाहते हैं? अब देखेंगे जिस देश में हमको पनाह मिलेगी वहीं जाएंगे हम। इंडिया जाएंगे, बाहर माहौल ठीक हो, बाहर जाएंगे, मगर पहली हमारी यही बात है कि जो हम एक बार, हाँ जी, एक बार आप अफगानिस्तान से निकलना चाहते हैं, लेकिन वो तो सारे लोग यही करते हैं, सारे लोग चलते हैं। अफगानिस्तान में बस रहे लोग यही कहते हैं
हम एक बार अफगानिस्तान से निकल जाए, जो हालात ठीक हो जाए, फिर वो लोग बोलते हैं ना, जो जब भी यहाँ के लोग रह रहे हैं वो भी यही बोल रहे हैं, हम एक बार सेफ्टी के लिए चले जाएं, फिर अगर ठीक हो, माहौल ठीक हो, फिर आ जाएंगे, ऐसे बोलते वो लोग। और हम लोग भी ऐसे तरह हमारे, क्योंकि बच्चे हमारे वहाँ पड़े हुए बच्चे हमारे, लोग वहाँ पे आधी फैमिली यहाँ है, आधी उधर है, यही लोग भी वही बोलते, क्योंकि हमारे लोग उधर परेशान हो रहे हैं, न्यूज जब देख रहे हैं बहुत ज्यादा उनको दिक्कत हो रही है। जी, जो लोग अभी तक चले गए हैं यहाँ से, खासकर हिंदू, सिख या मुस्लिम भी अफगानिस्तान के, उन्होंने जो उनके कारोबार थे, उनके घर बार थे, उनका क्या किया है? लॉक लगा दिए हैं या फिर उनके ऊपर कब्जा कर लिया किसी ने? नहीं 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 नहीं, लॉक लगा लिया, किसी ने भी कब्जा नहीं किया, किसी को छोड़ते भी नहीं कोई कब्जा लगाए, ऐसे अनलॉक करके चले गए हैं। कल जब आप गए हैं एयरपोर्ट पे तो क्या क्या हुआ वहां पर, एक बार डिटेल में बता दें प्लीज। कल हम जो गए थे यहाँ सुबह, हम लोगों को बोला आ जाओ यहाँ को, गेट के जो नेशनल गेट है वहाँ के, हम आपको घुसा देंगे, अंदर कर देंगे और अंदर चले जाओ, इंडिया जाओ। जब हम लोग गए, सुबह गए 8 बजे तक, रात 11 बजे तक, एक बार आकर उन्होंने देखा, जो उनके सिक्योरिटी गार्ड थे वही जो तालिबान के थे, वो आके देखे, उन्होंने बोला चलो आ जाओ। जब हम लोग उधर गए, ड्राइवर और सारे गए, ड्राइवर को बोला चले जाओ, यहाँ से नहीं घुसना, नहीं अंदर चले जाओ, बाहर निकल जाओ। फिर सारी संगत ही इसी तरह फिर अपने घरों में गई। तो फायरिंग कर दी उन्होंने? वो तो फायरिंग इसके लिए करते थे, बहुत ज्यादा रश थी वहाँ, बहुत ज्यादा भीड़ थी, उसके लिए भी उन्होंने फायरिंग कर ली। जी अरविंदर सिंह जी, वैसे नितनेम वगैरह हो रहा है अपने जो गुरु स्थान है वहां पर? हाँ जी जी हाँ जी, गुरुद्वारे में जो नितनेम है वो हो रहा है या वो बंद पड़ा है सब कुछ? वो भी नहीं नहीं नहीं, एक गुरुद्वारे में जो सिंह सभा कार्तिक प्रभात का गुरुद्वारा है वही नेम हो रहा है, और गुरुद्वारे बंद अभी तक, क्योंकि वहाँ संगत नहीं है कि एक दूसरा जुड़ा गुरुद्वारा गुरु हरराय साहब था, उसमें अटैक हुआ था, वो अब तक बन रहा है। जिस दिन से तालिबान का आया है यहाँ पर, एक हफ्ता 1.5-2 हफ्ते के करीब हो गया है, उस दिन पहले दिन क्या आपको लग गया था कि अब यहाँ से जाना पड़ेगा, कि अब समय आ गया है, फिर दोबारा वही कुछ रिपीट होने वाला है जो 15-20 साल पहले होता था? लगता तो सबको है, क्योंकि डर सबको लगता है, जान सबकी प्यारी है अपनी जान। जो दो लोग तो खाली हम जी तो खाली हम लोग नहीं कह सकते कि हम डर रहे, ये तो सब लोग डर रहे, सब जनता डर रही यहाँ की। ऐसे नहीं कि जो हम सिख लोग और हिंदू लोग डर रहे हैं, वो सारी जनता डर रही है, मुस्लिम भी डर रहे हैं, सारे डर रहे हैं, सारे। लेकिन ये सुनने में आ रहा है, इंडिया में जो न्यूज़ चल रही है या देश में, दूसरी दुनिया के और देशों में जो न्यूज़ चल रही है, वो ये कह रहे हैं कि तालिबान कह रहा है कि आप लोग, हम उस तरह के तालिबान नहीं हैं, उस तरह का निज़ाम लेकर नहीं आए हैं कि आपको परेशान करेंगे, आपके ऊपर फतवे देंगे, आप आराम से रह सकते हैं हमारे साथ। और उन्होंने हिंदुओं और सिखों को भी कह दिया है कि ये एक सेकुलर कंट्री की तरह ही रहेगा जैसे और कंट्री सेकुलर है, और यहाँ पर आपके धर्म का भी ख्याल रखा जाएगा। क्या लगता है कि कुछ लगता है इस बार तालिबान में कुछ चेंज है उनके एटीट्यूड में? वो तो शायद चेंज होगी, क्योंकि चेंज शायद होगी, वो तो हम लोग उसमें नहीं समझते और जानते भी नहीं, और देखे भी अभी तक नहीं, क्योंकि ऐसी सिचुएशन ठीक अब तक तो सिचुएशन ठीक नहीं है। टोटल अफगानिस्तान में कितने सिख और हिंदू हैं जी इस वक्त जो फंसे हुए हैं? अब तक जो फंसे हुए 320, या वो इंडियन के साथ शायद 400 बंदा हो गया। और जो बच्चे बुजुर्ग हैं उनके क्या हाल हैं जी? वो भी बस पड़े हुए हैं गुरुद्वारे में। गुरुद्वारे में है, अपने घरों में नहीं रह रहा कोई भी? बहुत ही घरों में नहीं, किसी के घर नहीं है, और सब गुरुद्वारे में रह रहे हैं। गुरुद्वारे में इंतजाम, गुरुद्वारा जो है ना सबका साझा, गुरुद्वारा तो सबका साझा है, गुरुद्वारे में सब बैठे हुए लंगर पानी हुए छक रहे हैं बस जी, चाहे हिंदू हो, सिख हो या और कम्युनिटी के लोग हों जो इंडियन हैं। हाँ जी। तो गुरुद्वारे में कैसे जो है रख रखाव हो रहा है? सिख धर्म और सिख धर्म में तो यही है, गुरु नानक देव जी महाराज ने जो लंगर से तैयार किया था वही बस वो तो है, लेकिन जो हालात परम चल रहे यहाँ पर तो है, जो ऐसा है ना, हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई सब जो आते गुरुद्वारे में बस नाश्ता लंगर करके ही जाते हैं। अभी भी हमने जो इंडियन जो यहाँ काम करते थे उनको भी सुबह भी नाश्ता और रात भी इसी तरह सब लंगर का इंतजाम किया हुआ है, बैठे हुए सब। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ जी, वहाँ पर राशन का इंतजाम कैसे हो रहा है? क्योंकि चढ़ावा चढ़ना तो बंद हो गया, अब हालात जो ऐसे हैं, तो इस सूरत में वैसे भी बाबा नानक का लंगर तो कभी रुकता नहीं है, लेकिन उसके लिए रसद पानी जरूरी है।
बस यही जो जो लोग बचे हुए हैं, सिख हिंदू साढ़े बचे हुए हैं, जो सारी कौम यहाँ बची हुई है वही कर रही है, बस सारा ये कर रही है इंतजाम गुरुद्वारे से। जी अरविंदर सिंह जी, और क्या हाल, आप कोई बात बताना चाहें कि पिछले 10-12 दिनों में आपको देखने को मिला हो, किसी की जान तो नहीं गई, जान माल तो सुरक्षित है सभी हिंदू सिख भाइयों का? बेही सब सुरक्षित है, किसी की जान नहीं गई, किसी को धमकी नहीं देगी, किसी को कुछ भी नहीं हुआ, अब तक सारे बेही ठीक बड़े हुए। अब जैसे कल आपने बताया कि कल एयरपोर्ट पे गए थे, लेकिन वहाँ पर तालिबान ने हवाई फायरिंग करके आपको वहाँ से खदेड़ दिया, वापस आप गुरुद्वारे में आ गए हो, 400 के करीब लोग, हिंदू सिख सभी हैं जिसमें। अब कोई दोबारा कुछ तैयारी है कि कब दोबारा कोशिश करेंगे आप जाने की, या कोई आपको कोई मैसेज मिला हो? क्योंकि फ़ोन लाइन तो आपकी जुड़ी हुई है सभी के साथ पूरी दुनिया में, हम भी चंडीगढ़ से इंडिया से बात कर रहे हैं क्योंकि हमें भी फिक्र है अपने भाइयों का वहाँ पर। लोग तो सारे ही कॉल करते हैं, और कॉल करने के तो ठीक है उनका धन्यवाद, मगर ऐसा है जो वहाँ लोग फंसे हुए, वो लोग चाहते हैं कि हमको निकालना चाहिए बाहर, क्योंकि सबके यहाँ बचे हुए पड़े हैं, और जो इंडिया वाले भी है वो बेचारे भी सब एक काम करते, यूएन के साथ काम करते थे, और ऐसी जो और ऑफिस में काम कर रहे थे, वही सब बोल रहे हैं जो हमको बाहर इंडियन कुछ ना कुछ करे और हमको निकाले, जिस देश में भी हो, चाहे इंडिया हो चाहे जिस देश में हो, हमको यहाँ से निकाल, वही बोल रहे हैं। और सारे सब, क्योंकि सबके बच्चे वहाँ हैं, जैसे आपने बताया बड़े वो कहाँ है। जैसे आपने बताया कि पहल तालिबान के लोग आए थे गुरुद्वारे में, उन्होंने गुरुद्वारा मैनेजर या आप ग्रंथी कह रहे हो, उनके साथ मिलकर आपको बोला था कि आप लोग यहाँ अमनो मान से रहिए। वो कौन लोग थे, कितने लोग थे? वो तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं नहीं था वहाँ, मैं वैसे नहीं बोल सकता, क्योंकि यहाँ तो ऐसा है, हम लोग झूठ नहीं बोल सकते, और देखा भी नहीं हमने। वहाँ जो प्रधान है गुरुद्वारे के, जी, प्रधान के साथ मिले थे, प्रधान जो है गुरुद्वारे के, उनके साथ मिले थे। जी, कौन से गुरुद्वारे में? कारते परवान मरकजी गुरुद्वारा, जहाँ पर आप लोग अभी रुके हुए हो? हाँ जी, हाँ जी। ये क्या ऐतिहासिक गुरुद्वारा है जी? ये सिंह सभा गुरुद्वारा है। सिंह सभा गुरुद्वारा है, हिस्टोरिकल नहीं है ये? नहीं, हिस्टोरिकल नहीं, हिस्टोरिकल हुआ दूसरे। जो हिस्टोरिकल है जहाँ पर अटैक हुआ था, जो अभी बंद है, बन रहा है, जो गुरु हर राय साहब जी का। आज ये गुरु हर राय साहब जी। बाकी जो अफगानिस्तान में धार्मिक गुरुद्वारे हैं, हिस्टोरिकल गुरुद्वारे हैं, उनका क्या सूरत हाल है जी? वहाँ पर क्या है, बंद है या पर वहाँ पर भी कोई सेवा संभाल कर रहा है इस वक्त? गुरुद्वारे तो खुले हैं, ऐसे जाते हैं, संगत जा रही है, उधर देखभाल कर रही है, बस और तो कुछ नहीं, उधर कौन रह नहीं रहा, और देखभाल उनकी ऐसी होती, बस जो सेवादार है, सेवादार अपने जाते और फिर आ गए, जाकर फिर आते हैं। ये काबुल में है जी गुरुद्वारा जहाँ पर आप लोग अभी रुके हुए हो सभी लोग? हाँ जी, हाँ, काबुल में। तो काबुल में क्या गलियों में तालिबान के लोग वैसे ही घूम रहे हैं, वो बंदूकें लहराते हुए, या कुछ और तरह का माहौल है वहाँ पर? हेलो जी, गुरुद्वारा मैं क्या यहाँ पर गुरुद्वारे के आसपास जो बाजार हैं या रिहायशी रेजिडेंशियल एरियाज हैं, वहाँ पर क्या तालिबान के लोगों की मूवमेंट कैसी है वहाँ पर? बस फिर रहे, किसी को कुछ कह नहीं रहे, ऐसे वहाँ घूम रहे हैं, हाथों में बंदूकें हैं। वो तो है कि वो तो है, मतलब लोगों को खौफजदा करने की कोशिश है ये। साडा संपर्क टुट गया है। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਾਬੁਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਖਾਸ ਕਰ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲਈ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 100-125 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, UN ਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਨੇਪਾਲੀ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ, ਪਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੋ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਨੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ, ਕਾਬੁਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਨਾਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਬੜੀ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੌਸਲੇ 'ਚ ਸਿੰਘ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨਬਜ਼ ਫੜੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ।